में जामिया से राजघाट की तरफ मार्च निकाल रहे लोगों पर एक लड़के ने फायरिंग कर दी है और अब उस लड़के की पहचान हो रही है। जो अभी खबर मिल रही है वो ये कि इसका नाम राम भक्त गोपाल बताया जा रहा है। फेसबुक आईडी से इसकी पहचान अभी फिलहाल की जा रही है और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम से पहले उसने फेसबुक लाइव भी किया था, वो भी अभी सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पहचान की दृष्टि से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन फेसबुक से जो इसकी पहचान हो पा रही है वो ये, हालांकि इससे पहले जब ये मार्च जिसका आह्वान किया गया था, जब ये मार्च शुरू होने वाला था, काफी देर तक वो वहीं पर घूमता भी नजर आया था। उसके बाद अचानक से जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ, मार्च के सबसे आगे यहां मार्च से निकलकर ये शख्स वहां पहुंचता है। पिस्टल इसने अपने हाथ में ली होती है और उस पिस्टल को लहराता हुआ नजर आता है और जमकर नारेबाजी भी इसने उस दौरान की। उसने उस वक्त कहा कि हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम के तमाम नारे उसने उस शख्स ने लगाए। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या पहचान इसकी अभी तक सामने आ पा रही है? कौन, मतलब नाम तो सामने आ रहा है, क्या फेसबुक आईडी से फिलहाल ये उसकी पहचान हो पाई है? देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने फायर करने से पहले फेसबुक लाइव किया था और किस तरह से चुनौती दी थी। ये सब तमाम पहलुओं पर इनकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस वक्त वो शख्स यहां पर घुसा था तो वहां पर विजुअल्स में देखा गया कि पीछे पुलिस नजर आ रही है, बीच में वो शख्स नजर आ रहा है, वो पिस्टल लहरा रहा है और जो नारेबाजी वो कर रहा था वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स सामने थे। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि आखिर किस तरह से वो शख्स वहां पर घुसता है और फायरिंग करके उसको फायरिंग करता है और पुलिस उसको हालांकि पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। लेकिन ये देखना होगा कि इतना जो बड़ा प्रोटेस्ट है, लॉन्ग मार्च किया जाने का ऐलान था, उसमें एक शख्स बीच में आता है और इस तरह से फायरिंग करता है। जी, जो पहचान अभी इसके सामने आ रही है, इसका नाम राम भक्त गोपाल बताया जा रहा है। हालांकि इस मार्च के लिए पहले से ही आह्वान किया गया था, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, जिसके चलते वहां पर आप देखेंगे पीछे बैरिकेडिंग कर पुलिस को रोकने की भी कोशिश वहां पर की गई थी। लेकिन इन सब के बीच ये शख्स वहां पहुंचता है। ये वहां कैसे दाखिल होता है और उसके बाद ये काफी देर तक वहां पर हवा में ऐसे पिस्टल लहराता हुआ फायरिंग करने में कैसे कामयाब हो पाता है? पुलिस वहां पर खड़ी रहती है, उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया उस दौर तक जब तक उसने फायरिंग की? ये एक बड़े सवाल जो अब उठ रहे हैं कि वो शख्स आखिरकार पिस्तौल ताने घूमता रहा, लेकिन पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? मार्च दरअसल तय था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा में ये बड़ी चूक एक तरीके से कहा जा सकता है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल 3 मेट्रो स्टेशन जो है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। वहां पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने गोली चलाई है, उससे पूछताछ भी हो रही है। एक शख्स घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में वो भर्ती है, इलाज उसका हो रहा है। हाथ में बताया जा रहा है उसको गोली लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिरकार ये शख्स कौन है जो वहां पहुंचा और पिस्तौल हवा में लहराता हुआ नजर आया? और अब जो बात सामने आ रही है कि इसका नाम राम भक्त गोपाल बताया जा रहा है, फेसबुक आईडी से इसकी पहचान हो पा रही है। हालांकि इस मार्च में शामिल होने से पहले उसने फेसबुक लाइव भी किया और ये वीडियो आप वही देख रहे हैं। जब उसने फेसबुक लाइव किया उस वक्त वो वीडियो में अपने आप को दिखाता हुआ नजर आ रहा था, यानी वो इंतजार कर रहा था इस बात का कि मार्च जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो और उसके इरादे कुछ ऐसे ही थे और कुछ यही करने के लिए वो वहां उन लोगों के बीच में, उन छात्रों के बीच में शामिल होने के लिए पहुंचा। इस पूरे मुद्दे पर डीसीपी चिन्मय विश्वाल ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। वीडियो भी सामने आई है, तमंचा लहरा रहा था और पुलिस भी समझने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही तरीके से चल रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम रुक जाएंगे, पुलिस से बातचीत करेंगे, लेकिन अचानक से पिस्टल की आवाज़ आई। डीसीपी साहब मौके पर मौजूद है। सर, मुझे मालूम है अभी आप चेक कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पर पिस्टल फायरिंग किसी ने की? क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? डिटेन कर लिया गया है उसको? एक इंजोर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल अभी भेजा गया है, बाकी फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी फुटेज आप लोगों के पास भी उपलब्ध है उसको भी देख रहे हैं क्या हुआ।
क्या घटना क्या घटी है, भीड़ की तरफ से कौन निकल के आया, क्या हुआ, उसको अभी देख रहे हैं। हम देख रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे, क्या कुछ वो कह रहा था, कुछ सुन पाए? हालांकि बहुत इनिशियल आप कह रहे हैं कि अभी जांच ही कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे इसको प्रारंभिक हम वीडियो को देख रहे हैं, जितना आप हम देख रहे हैं उतना आप भी देख पा रहे हैं। अगर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो कोई शख्स पिस्टल लेकर घुस जाता है, क्या चूक रह गई सर? ये कोई चूक नहीं रही है, भीड़ था, भीड़ निकल कर आ रहा था। इस भीड़ को हमने बोला था कि इजाजत नहीं है, आप आगे मत बढ़िए। वीडियो भी सामने आई है। जिस तरीके से डीसीपी फिलहाल जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो एक बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जो शख्स आपको तस्वीरों में दिख रहा है, जो आपसे थोड़ी देर पहले आपको पिस्तौल लहराता हुआ नजर आ रहा था, फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, ये दरअसल उसने इस मार्च के शुरू होने से पहले ये फेसबुक लाइव किया। हालांकि उससे पहले वहां पर मौजूद लोगों के वीडियो भी बनाता हुआ वो नजर आया था, उसको भी उसने रिकॉर्ड किया और अपने फेसबुक पर उसने पोस्ट किया था 1 घंटे पहले तकरीबन। और उसके बाद उसने जो अपना फेसबुक में अपनी जो पहचान लिखी वो ये कि राम भक्त गोपाल नाम है हमारा, बायो में इतना काफी है, बाकी सही समय आने पर जय श्री राम, ये उसने लिखा अपने फेसबुक के पेज पर। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, जो पहचान निकलकर सामने आ रही है शख्स की, ये कह रहा है कि अभी मेरा नाम ही काफी है, बाकी जो है समय आने पर बताऊंगा मैं कौन, जय श्री राम। और उसके बाद काफी वीडियो उसने लाइव किए, वहां पर मौजूद लोगों के वीडियो भी उसने फेसबुक पर शेयर किए हैं। जावेद, तो जावेद से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा आप समझिए इस शख्स के इरादे, क्योंकि ये शख्स वहां पर काफी देर से, क्योंकि आज मार्च का आह्वान किया गया था और जो कि सबको पता था, पुलिस वहां पर भारी संख्या में तैनात थी, बैरिकेडिंग आगे की तरफ किए गए थे, लेकिन उससे काफी देर पहले ही ये शख्स वहां पर मौजूद था। हालांकि पहले इसके कंधे पर एक बैग भी, जो उसने फेसबुक लाइव में जो वीडियो वो जब कर रहा था, उसके कंधे पर एक बैग भी उस वक्त मौजूद था। लेकिन जरा अभी आप देखेंगे जब ये शख्स वहां पहुंचा फायरिंग करने के लिए, तब इसके कंधे पर वो बैग नहीं था, यानी उस बैग में ही इसने ये बंदूक छिपाकर वो लाया। और फिर उसके बाद जब ये मार्च वहां से शुरू हुआ जामिया यूनिवर्सिटी से, वहां ये शख्स पहुंचकर भीड़ से पहले आगे निकलता है, उसके बाद बंदूक को हवा में लहराते हुए काफी नारेबाजी करता है और एक फायर भी करता है, जिसमें एक शख्स वहां घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जो फेसबुक से जानकारी मिल रही है, इसके आईडी को देखते हुए इसके नाम की जानकारी मिल रही है, और ये कौन था शख्स, कुछ ऐसा भी कुछ अभी फेसबुक से समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तक ये साफ हो पाया है कि जेवर का रहने वाला है और जो आरोपी है और उसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। और पुलिस इससे लगातार पूछताछ करे, क्योंकि वो यहाँ पर क्यों आया था, किस मकसद से आया था। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान देना अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो जेवर का है और किसी दल से भी जुड़ने की उसकी बात की जा रही है। लेकिन अभी तक साफ तौर पर ये चीजें सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि अफवाहों का जो बाजार है वो भी गर्म है, क्योंकि मीडिया की मार्फत से ही लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है। तो उसको लेकर भी पुलिस सजगता से देख रही है कि क्या ये शख्स कौन है और क्या जेवर का रहने वाला, जिस तरह से साफ हो पाया है। तो अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा कि जब तक पुलिस एक आधिकारिक बयान अपनी तरफ से ना करे। पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर बाद वो बयान देंगे, लेकिन कुछ देर उन्हें सोचने का समय दीजिए, जानकारी लेने का समय दीजिए। तो कुल मिलाकर अभी तक जो दूसरा घायल शख्स है, उस छात्र को जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर होली फैमिली में इकट्ठा जरूर हुए थे, आसपास के लोग आ गए थे, क्योंकि अचानक जो गोली चलने की बात यहाँ पर साफ हो पाई थी। तो उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने शुरू हो गई थी, जिन्हें यहाँ पर समझाया गया है कि अभी उसकी हालत ठीक है, और उसके बाद वो दूसरी तरफ पुलिस को बयान देने की स्थिति में हो जाएगा तो वो पुलिस को बयान देगा। वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि जो आरोपी था उससे पूछताछ लगातार जारी रखी हुई है। एक टीम को वहां पर लगाया गया है और पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद बयान देंगे, लेकिन तब तक थोड़ा उन्हें काम करने दिया जाए, ताकि वो पूरी तरह से सही जानकारी जुटाकर मीडिया को साझा करेंगे। जिस तरीके से दीपक हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन दीपक, जब ये शख्स वहां पर पहुंचा और ये फेसबुक अगर आप इसका देखिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इसने कई बातों का जिक्र किया। इसने लिखा कि मैं यहाँ अकेले हिंदू नहीं हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना, आजादी दे रहा हूँ, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। और ये भी जिक्र वो कर रहा है कि चंदन भाई, ये बदला आपके लिए है। ये क्या दिख रहा है, ये चंदन कौन शख्स हो सकता है, कोई अंदाजा आप लगा पा रहे हैं दीपक?
देखिए अर्पिता, अभी तक पुलिस जिस तरह से इसका फेसबुक प्रोफाइल सामने आ पाया है, उसके बाद पुलिस ये जरूर मानकर चल रही है, क्योंकि जिस चंदन शख्स का नाम ये ले रहा है उसके बारे में, उसके बैकग्राउंडर का पता किया जा रहा है। इसमें पुलिस, हो सकता है कि पुलिस की एक टीम जरूर जेवर जाए और उसके बारे में मालूमात करे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इसने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की थी कि वो क्या करने जा रहा है, कहाँ करने जा रहा है, और आजादी की जो बात कही है, तो यानी कि उसको सब पता था कि वो किस जगह पर यहाँ पर आया है, क्योंकि जहाँ पर जिस जगह पर ये प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर वो अगर पकड़ा जाता तो शायद उसके साथ मारपीट होती, और ये सब चीजें उसकी जहन में थी, और इसी वजह से उसने अपने प्रोफाइल पर पहले ही ये सारी बातें लिख दी थी, और पूरी प्लानिंग के तहत ये माना जा सकता है कि वो यहाँ पर आया था, और यहाँ पर वो क्या करने जा रहा था इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पुलिस से पूछताछ बताएगी। लेकिन सबसे अहम चीज यही थी कि उसने फायरिंग की है, तो ये फायरिंग क्या उसने पूरे होशो हवास में की, क्योंकि जिस तरह से वो पिस्टल लहरा रहा था काफी देर से यहाँ पर, और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी तो उसने फायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि वो पूरे इरादे से यहाँ पर आया था और पूरी प्लानिंग से साथ आया था। अब वो चंदन शख्स कौन है, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। क्या इस चंदन का यहाँ के इस पूरे प्रदर्शन से क्या ताल्लुक है, क्या जामिया का स्टूडेंट था या नहीं था, या किस तरह की उसके साथ चीजें हुई हैं, वो सारी बातें खुलकर पुलिस ही बता सकती है। लेकिन जो चीजें उसकी जानकारी मिल रही है, पुलिस उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल वो शख्स जिसको गोली लगी, जिसके हाथ में बताया जा रहा है गोली लगी, वो क्या उसने क्या कहा, वो सुन लीजिए जरा। क्या हुआ आपको? क्या गोली मार दी गई है? हाँ तो ये क्या हुआ है, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई गोली मार दिया, ये क्या बोलेगा भाई? गोली कहाँ से लगी? किसने मार दी गोली? एक लड़का ने मारा है? लड़का कहाँ का लड़का वहीं पे एक लड़का किसने है। गोली मारी कह रहे हो आप? हाँ किसने गोली मारी? अरे भाई वो बड़ा टीका सा था, वो बंदूक चलाते हुए आया और मार दिया। हाँ एक शख्स देखिए घायल हुआ है, एक लड़का यहाँ पर इसके हाथ में, ये बता रहे हैं कि कुछ चोट लगी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब गोली कहाँ से लगी? पुलिस उसको पता नहीं था कि गोली। अरे भाई पुलिस के सामने गोली चला रहा है भाई, क्या? एक लड़का यहाँ पर घायल हुआ है, ये किस वजह से हुआ है ये नहीं पता, लेकिन जो भीड़ है उसको लेके जा रही है पुलिस, होली फैमिली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल इस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है एम्स ट्रॉमा सेंटर में। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन भी हैं जिन्हें एहतियातन बंद किया गया है स्थिति को भांपते और देखते हुए। लेकिन इन सब के बीच अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठ रहा था कि आखिरकार ये शख्स है कौन। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जेवर का ये रहने वाला था, राम भक्त गोपाल इसका नाम है, और इसकी दरअसल फेसबुक आईडी का पता पुलिस को भी चला है, और उसी के आधार पर अब जांच भी पुलिस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब वो यहाँ शामिल हुआ उससे पहले ही उसने ये फेसबुक लाइव किया, जिसमें उसने कई बातें लिखी। उसने इस बात का जिक्र किया कि शाहीन बाग का जो खेल है वो अब खत्म हो रहा है, और इस बात का जिक्र किया कि चंदन भाई ये बदला आपके लिए। वो चंदन कौन है उसका पता भी अब पुलिस लगा रही है, जांच का विषय है, पुलिस ये पता करने में लगी हुई है। और साथ ही साथ कई और बातें कि मेरे घर का ध्यान रखना, मैं यहाँ अकेले हिंदू हूँ, इस तरीके की बातें भी उसने अपने फेसबुक पर पिछले 2 घंटों से लिखनी शुरू की। उसके बाद उसने वो वीडियो फेसबुक पर शेयर किया जिस पर बहुत सारे लोग तिरंगा झंडे के साथ भी नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद उसने वहां उसी जगह से, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जहां से ये मार्च शुरू होना था, वहां से ही उसने जो है ये वीडियो भी फेसबुक लाइव भी किया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी तक जो जांच बढ़ रही है वो किस दिशा में बढ़ रही है? शख्स के बारे में नाम तो इसका पता चल रहा है, कहाँ का रहने वाला था ये पता चल रहा है, लेकिन इसकी मंशा क्या थी? चंदन जिसका जिक्र वो फेसबुक पर कर रहा है, वो चंदन कौन था? कुछ अभी साफ हो पाया है क्या? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस चंदन का नाम लेकर इसने पूरी बातचीत की है कि मैं बदला लूंगा, और साथ ही ये भी कहा है कि मैं यहाँ जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ पर से वापस लौटूंगा या नहीं, इस तरह की चीजें साफ कहती है कि कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ से ये प्लानिंग करके यहाँ पर आया था, क्योंकि इसे बखूबी जानकारी थी कि आज एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है जो जामिया से लेकर राजघाट तक जाएगा, और इस प्रदर्शन के बीच में ही इसने अपना प्लान बनाया था। इसको लेकर ये अपने पास एक पिस्तौल भी लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं इसकी मंशा जाहिर थी
कि ये यहाँ पर क्या करने जा रहा है, और उसके बाद उसे ये भी जानकारी थी कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या हश्र होगा, और ये सारी चीजें उसने पहले ही साझा कर दी थी। तो इसका मतलब साफ है कि इसके इरादे क्या थे और यहाँ पर वो किस वजह से आया था। लेकिन अब ये सब तय करना होगा पुलिस को कि किस तरह से पूछताछ होती है, क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है, क्या उसे बरगलाया गया था या उसे जानबूझकर इस जगह पर भेजा गया था। ये सारी चीजें जो है जानकारी जो है पूछताछ के लिए पुलिस के पास है, पूछताछ के लिए पुलिस कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के पास ये इस वक्त हिरासत में लिया गया था उसके बाद ही इसका नाम सामने आ पाया था कि राम भक्त गोपाल है और ये किसी दल से जुड़ा हुआ है, कि ये भी जानकारी आ रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि आधिकारिक तौर पर जब तक जानकारी नहीं देते तब तक कुछ चीजें साफ नहीं हो पाएंगी। लेकिन ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी, उस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है हमारी।